माइक अपने अपने म्यूट कर लें। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम सबनू। आज हमने स्टार्ट करना है सोचता। सोचता क्या होता है? सोचता होता है गाड़ी को पार्किंग में लगाना। इसमें क्या होता है, गाड़ी को प्रॉपर जहाँ पे पार्किंग वाली जगह होती है वहां पे आपको गाड़ी लगानी है। गाड़ी का इंजन बंद कर देना है और गाड़ी को छोड़ के ड्राइवर कहीं पे भी जा सकता है। ठीक है, सोचता मतलब पूरी तरह गाड़ी को रोकना, पार्किंग में लगाना। सोचता, la sosta è सोचता है la sospensione della marcia। ट्रैफिक को सस्पेंड करना del veicoli गाड़ी की। portata nel tempo, टाइम के साथ। एक मिनट। la sosta पार्किंग è la sospensione della marcia। ट्रैफिक को यानी चलने को सस्पेंड करना del veicoli गाड़ी के चलने को सस्पेंड करना। प्रोत्राता नेल टेम्पो, प्रोत्राता लंबे टाइम के लिए, ठीक है, लंबे टाइम वास्ते। con possibilità del conducente di allontanarsi, जिसमें con possibilità जिसमें मुमकिन होता है कि ड्राइवर जो है उसको छोड़ के चला जाए। allontanarsi मूव अवे हो जाए, यानी गाड़ी को वो छोड़ के जा भी सकता है। पार्किंग लगा के गाड़ी के चलने को सस्पेंड करके लंबे अरसे के लिए मुमकिन है कि ड्राइवर छोड़कर जा भी सकता है। ठीक है, durante la sosta पार्किंग के दौरान il conducente जो ड्राइवर है può allontanarsi dal veicolo गाड़ी को छोड़कर जा सकता है। durante la sosta पार्किंग के दौरान il conducente जो ड्राइवर है deve adottare उसको ख्याल रखना चाहिए ले opportune cautele एहतियाती तदाबीर का आते ad evitare incidente जो कि उसको एक्सीडेंट से बचा सकती हैं। ठीक है, वो कह रहा है कि पार्किंग के दौरान एक ड्राइवर को ख्याल रखना चाहिए या ऐसा रवैया रखना चाहिए और करनी चाहिए एहतियाती तदाबीर आते अदवितारे इंसिडेंटी जो उसको बचा सके एक्सीडेंट से, जिससे एक्सीडेंट से बचा जा सके, यानी वो एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए। आते मतलब अटेंशन, ये आते अटेंशन यानी तवज्जो करनी चाहिए। को तेले एहतियाती तदाबीर, अपॉर्चुने जो सही रहेंगी, अद एवितारे बचने के लिए, इंसिडेंट से, एक्सीडेंट से। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कहता है, durante la sosta पार्किंग के दौरान il conducente एक ड्राइवर deve impedire उसको चाहिए कि वो रुकावट बने या रुकावट करे ला uso del veicoli गाड़ी के इस्तेमाल को senza il suo consenso। वो कह रहा है कि पार्किंग के दौरान ड्राइवर को जो है ना लाजमी एहतियात करनी चाहिए कि कोई भी उसकी गाड़ी उसकी इजाजत के बगैर इस्तेमाल ना करें। ठीक है, देवे इम्पीडीरे यानी उसको बचना चाहिए गाड़ी को इस्तेमाल करने से बगैर उसकी परमिशन, सुवो कंसेंसो उसकी इजाजत के बगैर, सेंजा बगैर। उजो दल वहीकुली गाड़ी को इस्तेमाल करना, देवे इम्पीडारे रुकावट बने या उससे बचे कि कोई भी उसकी गाड़ी बगैर इजाजत के इस्तेमाल करे। durante la sosta पार्किंग के दौरान नैले और नतुर्ने रात के वक्त il conducente एक ड्राइवर देवे लशारे छोड़नी चाहिए इन ओनी काजो हर हाल में अच्छेजे ओन ले लूचे दी पोजिशियोने। वो कह रहा है कि जो पोजीशन वाली लाइट है रात के वक्त जब वो ड्राइवर पार्किंग लगाता है तो हर हाल में उसको ये ऑन छोड़नी चाहिए।
जबकि जब हम पार्किंग में गाड़ी लगा देते हैं, हम इंजन बंद कर देते हैं, तो उसके साथ सारी लाइटें बंद हो जाती हैं। तो सारी लाइटें बंद करके ही पार्किंग में लगाते हैं, उसमें कोई लाइट ऑन नहीं छोड़ते। ओनिकाजो का मैंने बताया था सेम्प्रे फाल्सो है, जिसमें पोको और एस से आ जाएगा वो वेरो होगा, वरना ओनिकाजो सेम्प्रे फाल्सो। दोरांते ला सोस्ता, पार्किंग के दौरान, इल conducente जो ड्राइवर है, नन पो अलंतोनार्सी नहीं जा सकता दल वहीकोली गाड़ी को छोड़कर पर प्यूदी 3 ore 3 घंटे से ज्यादा। वो कह रहा है कि गाड़ी को पार्किंग में लगाकर ड्राइवर 3 घंटे से ज्यादा गाड़ी को छोड़कर नहीं जा सकता। तो ये भी फाल्सो है, ठीक है। वो चाहे पूरी रात के लिए उसने पार्किंग लगाई है, चाहे दिन के लिए लगाई है, चाहे 2 घंटों के लिए लगाई है, पार्क सोचता का मतलब है वो पार्किंग लगा के वो कहीं पे भी जा सकता है। इस पेज की समझ आई है? इसमें बेसिकली उन्होंने समरी क्या बताई है कि पार्किंग जो है वो गाड़ी के चलने को सस्पेंड करना लंबे अरसे के लिए, और इसमें मुमकिन है कि ड्राइवर गाड़ी को छोड़ के जा सकता है, ठीक है। और पार्किंग करने के दौरान ड्राइवर को एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए ताकि वो एक्सीडेंट से बच सके, और ये भी एहतियात करे कि उसकी गाड़ी उसकी इजाज़त के बगैर कोई इस्तेमाल ना कर सके, ठीक है। और इसमें 2 फाल्सो क्वेश्चन थे, वो यही थे कि रात को लाइटें ऑन रखनी है, तो ये फाल्सो है, और दूसरा कि वो 3 घंटे से ज्यादा जो है वो अपनी गाड़ी को छोड़कर नहीं जा सकता। पहले हमने पढ़ा सोस्ता, अब है सोस्ता दी एमरजेंसा, यानी एमरजेंसी में पार्किंग करना क्या होता है, ठीक है। अब जैसे पिछले 2 पेजेस में जो हमने कल पढ़ा था उसमें फरमाता और अरेस्टो का फर्क आपको पता चल गया था कि फरमाता क्या होता है और अरेस्टो क्या होता है। इसी तरह आपने सोस्ता और सोस्ता दी एमरजेंसा में फर्क करना है। अब सोस्ता दी एमरजेंसा, सोस्ता दी एमरजेंसा क्या होता है? 2 ही सूरतों में सोस्ता दी एमरजेंसा होता है। एक वो अगर आपकी गाड़ी खराब हो जाए, ठीक है, और दूसरा अगर ड्राइवर या पैसेंजर की तबीयत खराब हो जाए, ठीक है। ये जो है इन 2 सूरतों में सोस्ता दी इमरजेंसी होता है। अगर इन दोनों कंडीशनों में कोई एक कंडीशन भी लिखी होगी साथ तो सवाल वेरो हो जाएगा। अब जैसे ऑटोस्ट्रादे पे वो इमरजेंसी ट्रैक होता है, ठीक है, वहां पे कुर्सिया दी इमरजेंसा जो है वहां पे भी सिर्फ इन 2 सूरतों में ही आप गाड़ी चला सकते हो। कुर्सिया दी इमरजेंसी में 2 सूरतों में ही उस साइड पे अगर आपकी गाड़ी खराब हो गई है या पैसेंजर या ड्राइवर की तबीयत खराब हो गई है। तो चलिए देखते हैं सोस्ता दी एमरजेंसा को, यानी एमरजेंसी में पार्किंग करना। ला सोस्ता दी एमरजेंसा, एमरजेंसी में पार्क करना। इंटरसियोने इंटरप्शन है तेला मार्चा चलने में, नेल काजो उस सूरत में, इन कोई जब इल वहीकोली जो एक गाड़ी है, ए इन उतलिजाबिले एक गाड़ी को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, पर अवारिया उसके खराब होने की सूरत में। अवारिया खराब यानी सोचता दी इमरजेंसी, मिसाल के तौर पर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो लेकिन अचानक से आपको लगा है कि आपके इंजन का तेल लीक हो रहा है या गाड़ी में कोई और खराबी आपको महसूस हुई है, तो आप फौरन से इमरजेंसी ट्रैक में चले जाओगे और वहां पे अपनी गाड़ी रोक लोगे, ठीक है। फिर आप इमरजेंसी वालों डिवाइस पे, वो जो डिवाइस लगी हुई होती है हेल्प वाली या कारत रेसी वाली, किसी को भी आप हेल्प के लिए कॉल करोगे, फिर वो आएंगे आपकी गाड़ी ले जाएंगे। ये चीज होती है। वो कह रहा है कि ला सोस्ता दी एमरजेंसा जो एमरजेंसी पार्किंग है, ए इंटरसियोने दella मार्चा इंटरप्शन है चलने में, उस सूरत में जब आपकी गाड़ी इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती पर अवारिया खराब होने की वजह से। ला सोस्ता दी एमरजेंसा जो एमरजेंसी पार्किंग है, ए इंटरसियोने della मार्चा ये इंटरप्शन है चलने में उस सूरत में जब इन कोई इल veicoli deve arrestarsi जब एक गाड़ी रुकती है, पर मालेसरे बीमार होने की सूरत में फिजिकली तौर पर डेल conducente ड्राइवर और दी उन पैसेंजरों या फिर एक पैसेंजर, यानी गाड़ी उस वक्त रुकती है, इमरजेंसी पार्किंग उस वक्त होती है जब एक गाड़ी रुकती है, किस वजह से? ड्राइवर या पैसेंजर की तबीयत खराब होती है, माला सेरे फिजिकली तौर पर तबीयत खराब होती है।
ठीक है, बस यहाँ पे यही आपको कि फिजिकल डिस्कम्फर्ट होता है या कंडोसेंटी बीमार होता है या पैसेंजरो एकदम से बीमार होता है या तबीयत खराब होती है। सिर्फ इन दो सूरतों में ही सोचता इमरजेंसा होता है, इसके अलावा और कोई वजह नहीं है जिसमें आप सोचता इमरजेंसा करो। तो ये सारी डेफिनेशंस को आपने अच्छी तरह से याद करना है। फरमाता, सोचता, अरेस्तो, सोचता इमरजेंसा। आगे फालतू क्वेश्चन है, सोचता इमरजेंसा है, जो सोचता इमरजेंसा है इंटरप्शन है चलने में दोvuta esigenze della circolazione, वो कह रहा है कि ट्रैफिक की वजह से होता है। तो ट्रैफिक की वजह से क्या होता है, कौन सा होता है, कौन बताएगा? ट्रैफिक की वजह से चलने, अरेस्तो, बिल्कुल ठीक है, ट्रैफिक की वजह से अरेस्तो होता है। ठीक है, ला सोस्ता दी emergenza è la temporanea sospensione, आर्जी तौर पर सस्पेंशन है चलने में, पर कंसेंटीरे ला डिसीजा जो कि इजाजत देता है, ला डिसीजा दी पर्सोना इनवैलिदा जो कि इजाजत देता है उतारने में हैंडीकैप पर्सन को। ये क्या है, ये किसकी डेफिनेशन है? टेम्पोरानिया सस्पेंसियोने डेला मार्चा पर ला सलीटा डिसीजा दी पैसेंजरी, फरमाता दी है, ये फरमाता की है, बिल्कुल ठीक। यहाँ पे कहा है कि ये सोचता दी एमरजेंसा है, तो ये गलत हो गया। फिर कह रहा है कि la sosta di emergenza è la temporanea sospensione della marcia per consentire ad una persona invalida di salire sul veicoli, यानी एक इनवैलिड पर्सन जो हैंडीकैप पर्सन है उसको गाड़ी में चढ़ाने के लिए गाड़ी के चलने को सस्पेंड किया जाता है आर्जी तौर पर। तो ये क्या है? हो गया। हाँ जी, ये किस चीज की डेफिनेशन है? फरमाते दी है। हाँ जी, ये भी फरमाते की है, चाहे वो गाड़ी पे चढ़ाने के लिए हो चाहे गाड़ी से उतारने के लिए हो, वो फरमाता है। ठीक है, ट्रैफिक की वजह से आपकी गाड़ी के चलने में इंटरप्शन आप करते हो तो वो अरेस्तो है। ओके जी, नेक्स्ट पेज आ जाता है कोतेले दा अदोतारे, एहतियाती तदाबीर अदोतारे जो अपनानी चाहिए इन काजों दी सोस्ता पार्किंग की सूरत में। नेल अप्रीरे ला पोर्टिएरे, दरवाजा खोलते हुए, ए नेलो शेंद्रे दिल वहीकुली और गाड़ी से उतरते हुए। मिसाल के तौर पर आपने एक जगह पे गाड़ी खड़ी की है, अब गाड़ी खड़ी करके आपने प्रॉपर पार्किंग में लगा ली है। ठीक है, अब आपने गाड़ी से आप उतरने लगे हो, दरवाजा खोलते वक्त या उतरते वक्त आपको कौन सी एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए उसके बारे में ये बताया गया है। तो सबसे पहले ट्रिक नोट कर लें, अपरीरे, अपरीरे का मतलब होता है खोलना, और ये सेम्प्रे वेरो है, और आगे काफी ज्यादा चैप्टर्स में ये, अब से लेके आगे काफी ज्यादा चैप्टर्स में ये आने वाला है। अपरीरे नोट कर ले, अपरीरे जहां पे भी आना है आपने सिर्फ अपरीरे पढ़ना है, तो आंखें बंद करके वेरो कर देना। Il conducente di un autoveicoli, एक गाड़ी का ड्राइवर, इन सोस्ता पार्किंग में, sul lato destro di una strada, रोड की राइट साइड पे, उर्बाना शहर में, प्रीमा दी अपरीरे, प्रीमा दी अपरीरे खोलने से पहले, ला पोर्टिएरे, पोर्टिएरे कहते हैं गाड़ी के दरवाजों को। ठीक है, ला पोर्टिएरे दरवाजे खोलने से पहले, देवे फारे पार्टिकुलर अटेंशियोने, चाहिए कि बहुत ज्यादा तवज्जो करें, आई वही कोली उन गाड़ियों पे के सुप्रा जुंगोनो जो कि पीछे से आ रही हैं या ऊपर से पहुंच जाती है। क्योंकि कई दफा ऐसा होता है कि जब हम पार्किंग में गाड़ी लगाते हैं, पार्किंग कहीं पे भी हो सकती है, सड़क के ऊपर भी हो सकती है, सड़क के प्रॉपर पार्किंग में भी हो सकती है, कि जब हम दरवाजा खोलते हैं, हम ट्रैफिक वाली साइड से अचानक ही दरवाजा खोलते हैं और पीछे से भी गाड़ी जो है वो फौरी पहुंच जाती है। तो इस तरह क्या होता है, वो एक्सीडेंट होने के चांसेस होते हैं। हमारा दरवाजा खुला हुआ और अचानक गाड़ी भी आ जाए तो वो दोनों का यानी वो गाड़ी हमारे दरवाजे के साथ लग सकती है। ठीक है, तो यानी जब आपने गाड़ी से उतरना है तो दरवाजा खोलते वक्त एहतियात करनी चाहिए कि कोई गाड़ी तो नहीं पहुंच गई फौरी से।
फिर il conducente di un autoveicoli, एक गाड़ी का ड्राइवर इन सोस्ता सोना स्ट्रादा स्ट्रेटा, जब पार्किंग में लगाता है एक ऐसे रोड पर स्ट्रेटा जो कि तंग है, प्रीमा दी शेंद्रे उतरने से पहले देवे कंट्रोलारे वो चेक कर ले कि नन सुप्राजुंगानो वेहिकली, ये सुप्राजुंगानो गानो जो है ये भी वेरो है, ठीक है। यानी अगर वो एक ऐसे रोड पर अपनी गाड़ी पार्क कर रहा है जो कि तंग है, तो वो उतरने से पहले कम से कम ये चेक कर ले, कंट्रोलारे चेक कर ले कि नन सुप्राजुंगानो वेहिकली, कि कोई और गाड़ी तो नहीं यहाँ से आ रही पीछे से। कि पीछे से आने वाली गाड़ी को चेक कर ले वो। अच्छा, पीछे से आने वाली गाड़ी से उतरने से पहले हमें कैसे पता चलेगा कि पीछे से गाड़ी आ रही है? कहाँ से पता चलेगा? जो साइड मिरर्स होंगे ना उनसे, या सामने जो फ्रंट पे मिरर होता है उससे। बिल्कुल ठीक है, उन शीशों में हमें पता चल जाएगा कि पीछे से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही। फिर कह रहा है कि ए अपरतूनो, ये सही रहेगा कि il conducente di un autoveicoli, एक गाड़ी का ड्राइवर इन सोस्ता पार्किंग में sul lato sinistra in una strada, रोड की लेफ्ट साइड पर उर्बाना शहर में सेंसोनिको रोड है, ठीक है। रिकॉर्डी अल पैसेंजरो, पैसेंजर को याद करवाए दी प्रेस्तारे पार्टिकुलरे अटेंसियोने, कि वो बहुत ज्यादा तवज्जो करे आई वेहिकली, ऐसी गाड़ियों से के सुप्राजुंगोनो, जो कि पीछे से आती हैं, प्रीमा दी प्रीरेला पोर्टिएरे, दरवाजा खोलने से पहले। मिसाल के तौर पर मैं ड्राइवर हूँ, मेरे पीछे जो है ये क्या नाम है, करमजीत बैठी है, ठीक है। मैंने गाड़ी को पार्किंग लगाई तो उसने, वो बैठी है सड़क वाली साइड पे, करमजीत ने अब पीछे से उतरना है, तो मैं उसको उतरने से पहले याद करवाऊंगी कि करमजीत दरवाजा ध्यान से खोलना, पीछे से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, उसको चेक करके फिर दरवाजा खोलना। तो इस पूरे क्वेश्चन का ये वो मतलब है कि आपने पैसेंजर को याद करवाना है दरवाजा खोलने से पहले कि जरा एहतियात से दरवाजा खोलना, पीछे से चेक कर ले कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, जब कोई गाड़ी ना आ रही हो तो फिर दरवाजा खोलना। अब प्रीरे आ गया, वैसे भी वेरो है, यहाँ पे सुप्राजुंगानो आ गया, वेरो है, यहाँ पर अप्रीरे आ गया, ये भी वेरो है। अपॉर्चुनो के il conducente, ये सही रहेगा कि एक गाड़ी का ड्राइवर इन सोस्ता sul lato destro, जब वो सड़क की राइट साइड पे पार्किंग लगाता है दी उन स्ट्रादा, एक ऐसे रोड पर शहर में, रिकॉर्डी अल पैसेंजरी, वो ड्राइवर को, वो पैसेंजर को याद दहानी करवाए कि आपरे ला पोर्टिएरे, कि वो दरवाजा खोले दी देस्तरा, राइट साइड वाला, दी फारे अटेंसियोने, और तवज्जो करे आई पेडोनी, पैदलों की तरफ, इन ट्रांसिटो, जो गुजर रहे हैं। अब ये देखें, अगर एक ड्राइवर ने सड़क पे पार्क की है गाड़ी, ठीक है, मैंने कहा था कि करमजीत बैठी है मेरी गाड़ी में, उसने, वो थी लेफ्ट साइड पे, लेफ्ट साइड थी रोड वाली साइड पे, ठीक है, उसने रोड वाली साइड से उतरना था दरवाजा खोल के। अब मेरी राइट साइड पे बैठी है सना, ठीक है, मेरे पीछे राइट साइड पे बैठी है सना, मार्चा पे दी है राइट साइड पे, ठीक है। तो मैं उसको भी याद करवाऊंगी कि दरवाजा खोलने से पहले एहतियात करना, हो सकता है कोई पैदल चलने वाला यहाँ से गुजर रहा हो। तो ये वो चीज है, यानी राइट और लेफ्ट दोनों तरफ के पैसेंजरों को आपने याद करवाना है कि दरवाजा एहतियात से खोलना है। Il conducente di un autoveicoli, एक गाड़ी का ड्राइवर पोल इशारे il motore acceso, पोल इशारे छोड़ सकता है il motore इंजन को, acceso ऑन से, अगर सोस्ता पर पोको टेम्पो, अगर पार्किंग जो है वो थोड़े टाइम के लिए हो। मैंने आपको पहले ही बताया कि सोस्ता चाहे थोड़े टाइम के लिए हो चाहे ज्यादा टाइम के लिए हो, इसमें ड्राइवर ने इंजन को बंद करना ही करना है, ठीक है। इसमें इंजन को ऑन नहीं छोड़ सकता, चाहे वो थोड़ी देर के लिए चाहे लंबे अरसे के लिए हो। फरमाते में इंजन बंद नहीं करना होता, उसमें इंजन ऑन रहता है। Il conducente di un autoveicoli, एक गाड़ी का ड्राइवर इन सोस्ता su una strada stretta, तंग रोड पर जब पार्किंग लगाता है, प्रीमा दी scendere, उतरने से पहले, deve preoccuparsi di veicoli che sopraggiungono da dietro ma non di quello di fronte, यानी उसको परेशान होना चाहिए, देवे preoccuparsi, उसको परेशान होना चाहिए, dei veicoli, उन गाड़ियों की तरफ से,
के सुप्राजुंगोनो दा dietro, जो कि पीछे से आ रही हो, मा लेकिन नन दी क्वेली दी फ्रंटे, उन गाड़ियों से परेशान नहीं होना चाहिए जो कि सामने से आ रही हो। तो ये तो गलत है ना, रोड तंग है, उन्होंने कहा स्ट्रेटा है, तो रोड तंग है तो फिर उसको चारों तरफ की गाड़ियों से परेशान होना चाहिए, उसको चारों तरफ की गाड़ियां चेक कर लेनी चाहिए कि मेरी गाड़ी उनके आने जाने में कोई रुकावट तो नहीं पैदा कर रही, या आगे पीछे से कोई गाड़ी आती है तो मेरी गाड़ी को कोई मसला तो नहीं होगा, कोई मेरी गाड़ी को मार के आगे तो नहीं चला जाएगा। तो उसको हर तरफ चेक करना चाहिए। प्रिकॉशंस का ही अगला पेज है कि क्या एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए दरवाजा खोलने से पहले और गाड़ी से उतरने से पहले। Cuando si aprono le porte, cuando जब si aprono खोलते हैं, ले पोर्टे दरवाजे, de un veicoli एक गाड़ी के, बिजुनिया चाहिए, assicurarsi यकीन दहानी कर लें कि चुआई नन कॉस्टिट्यूशा के ताहम नहीं पैदा कर रहे पेरिकुलो खतरा ओ इंतराल्चो या फिर रुकावट पर ली आल्ट्री ओटेंटी डेला स्ट्रादा, जो रोड के दूसरे यूजर्स हैं या रोड के जो दूसरे इस्तेमाल करने वाले, दूसरी गाड़ियों वाले, साइकिलों वाले, उनके लिए हम कोई रुकावट या खतरा तो नहीं पैदा कर रहे। ठीक है, दरवाजा खोलने से पहले आपको इस बात की यकीन दहानी कर लेनी चाहिए। प्रीमा दी अप्रीरे, इसमें भी अप्रीरे आ गया, इसमें भी अप्रीरे आ गया, अप्रीरे वाले पढ़ने ही नहीं है, अप्रीरे आपने अप्रीरे से याद रखना है। ठीक है, इसमें भी सेम वही बात कह रहा है, क्वांडो सी शेंदे, जब आप उतरते हैं, दा उन वहीकुली एक गाड़ी से, बिजोनिया चाहिए, assicurarsi यकीन कर लें कि चॉय नन कॉस्टिट्यूशा पेरिकुलो इंतराल्चो, ये पहला सवाल सेम वही रिपीट हुआ है। अल्लोर सी अचिंगे, ये लफ्ज जो है अचिंगे, ये भी सेम्प्रे वेरो है। अल्लोर के सी अचिंगे, जब हम रेडी होते हैं अशेंद्रे उतरने के लिए डेल अतोवेकली गाड़ी से, इल कंडोचेंटी एक ड्राइवर देवे असिकुरासी, उसको पक कर लेनी चाहिए, आंके मेडियांते लो स्पेक्किएटो रिट्रोविजोरी, यानी जो सेंटर वाले शीशे हैं उनसे भी कि नन सुप्राजुंगानो आल्ट्री वेहिकुली के और कोई और गाड़ी नहीं पहुंच रही। सुप्राजुंगानो भी आ गया, अचिंगे भी आ गया, दोनों लफ्ज वेरो हैं। गजाला एक क्वेश्चन में फाल्सो है, सुप्राजुंगोनो जो है, गानो, जुंगानो जो है वेरो है, जुंगोनो फाल्सो है। ओके, ठीक हो गया। ये स्पेलिंग का फर्क है, GONO वाला फाल्सो है, GANO वाला वेरो है। ठीक हो गया, ठीक है, थैंक यू। प्रीमा दी शेंद्रे उतरने से पहले डेल वेहिकुली गाड़ी से इन सोस्ता पार्किंग में, इल कंडोचेंटी जो ड्राइवर है, देवे असिकुरारसी यकीन कर लेना चाहिए, दी अवेरे स्पेंटो कि उसने बंद कर दिया है, इल मतोरे इंजन के उसने इंजन बंद कर दिया है। सोस्ता में उतरने से पहले, सोस्ता में गाड़ी खड़ी की है तो उतरने से पहले उसको ये श्योर हो जाना चाहिए कि उसने गाड़ी बंद कर दी है, इंजन बंद कर दिया है। आगे फाल्सो क्वेश्चन आगे, ला अपर्tura di un sportello del veicoli, स्पोर्टेलो भी मतलब यहाँ पे दरवाजा ही है। ठीक है, ला अपर्tura खोलते हो एक दरवाजा गाड़ी का, दल लेतो दी मार्चा पेदी वाली साइड पे कंपोर्टा शामिल है, ओब्लिगो जरूरी है, दी अतिवारे के आप एक्टिव करो, इंडिकाटोरे दी डायरेक्शियोने डायरेक्शन वाला इंडिकेटर, तो उस साइड वाला। अब वो कह रहा है कि अगर आप मार्चा पैदी की तरफ से उतरते हो ना, तो आपको चाहिए उतरने से पहले जो है ना, वो उस साइड वाला इंडिकेटर ऑन कर दे। तो इंडिकेटर तो हम तब ऑन करते हैं जब गाड़ी को हमने मोड़ना हो, गाड़ी में बैठे बिठाए राइट साइड पे जाना है, लेफ्ट साइड पे जाना है, सीधा जाना है, फिर हमने इशारा देना होता है, इसलिए ये फाल्स है। उतरने के लिए तो जरूरी नहीं है ना। ला अपर्tura degli sportelli,
जो दरवाजे खोलने हैं del veicoli गाड़ी के del lato rivolto verso il centro della strada è vietato, यानी वो कह रहा है कि रोड की तरफ वाला दरवाजा खोलना जो है वो मना है। तो ये गलत है। रोड की साइड वाला भी आप दरवाजा खोल सकते हैं, लेकिन एहतियात करते हुए, ये चेक करते हुए कि कोई पीछे से गाड़ी तो नहीं आ रही। ठीक है, वो कह रहा है कि ये जो दरवाजे खोलने हैं दिल रिवॉल्टो verso il centro della strada, ये रोड के सेंटर की तरफ अगर आपका मुंह होता है, रोड के सेंटर में अगर आप दरवाजा खोलते हो तो ये मना है। Il conducente può lasciare il veicoli, एक ड्राइवर può lasciare छोड़ सकता है il veicoli गाड़ी को इन सोस्ता पार्किंग में con il motore acceso, इंजन ऑन के साथ per consentire जो कि इजाजत देता है il funzionamento della aria condizionata, यानी वो कह रहा है कि पार्किंग में एक ड्राइवर जो है इंजन को ऑन छोड़ सकता है ताकि उसका एसी चलता रहे। तो ये भी गलत है। पार्किंग में जब भी आपने गाड़ी लगानी है तो इंजन बंद करना है। प्रीमा दी scendere del veicoli, गाड़ी से उतरने से पहले इन सोस्ता पार्किंग में il conducente जो एक ड्राइवर है deve azionare il freno a mano, ऑन कर ले जो फ्रेनो अमानो। फ्रेनो अमानो के मैंने बताया था सारे सवाल ही फाल्सो हैं। del veicoli गाड़ी से su tutte le strade in discesa, जितने भी रोड जो है ना वो उतराई में है, मन नन इन quale in salita, जबकि सलीता में नहीं। तो ये फाल्सो है। फ्रेनो अमानो वैसे भी सेम्प्रे फाल्सो है। यहां तक समझ आई है सबको? कोई सवाल मुश्किल लगा है तो मैं रिपीट कर सकती हूँ दोबारा से। आ गई है समझ। ओके, वेरी गुड। फिर कह रहे हैं कि posizionamento del veicoli in caso di sosta, कि गाड़ियों की पोजीशन क्या होनी चाहिए पार्किंग में। इसमें आ गया साल्वो दी वर्सा सिग्नलाइजेशन। साल्वो दी वर्सा सिग्नलाइजेशन का क्या ट्रिक था? किसको पता है साल्वो दी वर्सा सिग्नलाइजेशन? जो वाइट कलर ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। हाँ जी, ਜੋ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫਿਰਕੇ ਚ ਸੋਸਤਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। नहीं नहीं, ये मैंने एक ट्रिक बताया था साल्वो दी वर्सा सिग्नलाइजेशन का। ये 60, 70, 80, 100 अरिवानो के साथ फाल्सो, बाकी वेरो। बाकी वेरो, ये वाला मैं पूछ रही हूँ। 60, 70, 80, 100 अगर इस लफ्ज के साथ आ जाए तो सवाल फाल्सो, अगर ना आए तो सवाल वेरो। ठीक है। साल्वो दी वर्सा सिग्नलाइजेशन, अगर कोई और सिग्नल नहीं लगा हुआ है, इल conducente जो ड्राइवर है इन caso di sosta पार्किंग में निचेंत्री बताती शहर में देवे कोलकारे इल veicoli ले जाए अपनी गाड़ी को इल più vicino possibile al margine destro della carreggiata, जितना ज्यादा मुमकिन हो सके सड़क की राइट साइड पर, parallelamente ad esso secondo il senso di marcia, पैरेललेmente ad esso और इसके बराबर खड़ी कर दे secondo कानून के मुताबिक il senso di marcia, जिस तरफ की ट्रैफिक है, पुरके शर्त ये है अजिस्ता मौजूद हो il marciapiedi रियलिज़ातो उठा हुआ, सड़क से ऊंचा। अब इसके कहने का मतलब ये है कि अगर एक ड्राइवर अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगाने के लिए कारी जाते की राइट साइड के किनारे की तरफ ले जाए, अगर वहां पे सड़क से ऊंचा मार्चापेदी मौजूद है तो ठीक है, और उसको पैरेलल लगा दे और उसकी डायरेक्शन उस तरफ कर दे जिस तरफ को ट्रैफिक जा रही है, सेंस ऑफ दी मार्चा, जिस तरफ को ट्रैफिक जा रही है। जो पैरेलल पार्किंग होती है वो मैं आपको दिखाती हूँ।
ये सवाल लंबा है, हो सकता है आपको समझना है, इसीलिए मैंने आपको वो ट्रिक का याद करवाया कि साल्वो दी वर्सा सेgnalazione उसका याद रखें। ये देखें जी, ये होता है पैरेलल पार्किंग। ये देखें, मिसाल के तौर पर ये सड़क है, ये ट्रैफिक चल रही है, ठीक है, ये ट्रैफिक चल रही है और ये सड़क का किनारा है राइट साइड पे, ठीक है। यहाँ पे ये गाड़ियां पार्किंग में लगी हुई हैं। उसने कहा है कि सेंसो दी मार्चा की तरफ जो है अपनी गाड़ी लगा दो, यानी गाड़ियां इस तरफ चल रही हैं तो अपनी गाड़ी का रुख भी इस तरफ करके ऐसे सड़क के किनारे पे अपनी गाड़ी पार्क कर दो, ठीक है। यहाँ पे मार्चा पैदी होगा, ये वाला मार्चा पैदी होगा। अगर सड़क से ऊंचा मार्चा पैदी मौजूद है तो सड़क की राइट साइड पे इस तरह से पैरेलल पार्किंग लगा दो। जैसे ये इस पिक्चर में ये दिखाया हुआ है, ये देखिए ये वीडियो में दिखाया हुआ है, ये सड़क चल रही है, ठीक है, ये गाड़ी चल रही है और ये सड़क के किनारे पे ये इन्होंने गाड़ियां लगाई हुई हैं। ठीक है जी। इन काजो दी सोस्ता पार्किंग की सूरत में ओवे नन अजिस्ते, जहां पर मौजूद नहीं है मार्चापेदी रियलजातो, मार्चापेदी जो है सड़क से ऊंचा, इल कोंडोचेंटी देवे लशारे, एक ड्राइवर को चाहिए देवे लशारे छोड़नी चाहिए उन स्पासियो एक जगह, नन इन्फरियोरे अद un मीटरो, 1 मीटर से कम ना हो, per il transito di pedoni, पैदलों के चलने के लिए। वो कह रहा है कि अगर जहां पे उसने अपनी गाड़ी पार्क लगानी है, अगर वहां पे मार्चा पैदी अलग से नहीं बना हुआ तो उसको चाहिए, जैसे ये सड़क है, जैसे ये सड़क है, ये मार्चा पैदी है, ये सड़क से ऊंचा नहीं है, ठीक है, सड़क से ऊंचा नहीं है, तो गाड़ियों ने क्या किया है कि यहाँ पे पार्किंग लगाई है, लेकिन ये 1 मीटर का फासला ये इन्होंने छोड़ दिया है ताकि जो पैदल चलने वाले हैं वो आसानी से चल सके, पैदल चलने वाले और साइकिल वाले। कि अगर मार्चा पैदी ऊंचा नहीं बना हुआ तो फिर 1 मीटर जगह जो है कम से कम छोड़नी चाहिए ताकि पैदल आसानी से चल सके। फरमाते के लिए भी ये यही रूल था। फोरी दी चेंत्री ये बताती, शहर के बाहर इल कोंडोचेंटी, एक ड्राइवर देवे सोस्तारे, पार्किंग करनी चाहिए, जो पार्किंग करता है आल ओब्लिगो दी कुल कारे, उसके लिए जरूरी है दी क्लोक कारे कि वो ले जाए इल वहीकोली, अपनी गाड़ी को, ओवे पॉसिबल जहां मुमकिन है फौरी देला कारी जाता, यानी कोशिश यही करनी चाहिए कि कारी जाते के बाहर ही ले जाए ताकि वो आने जाने वाले ट्रैफिक को डिस्टर्ब ना करे। अब ये कारी जाता है, ठीक है, यहाँ पे तो पार्किंग के निशान बने हुए ना, ये कारी जाता है, यहाँ पे ट्रैफिक चल रही है, यानी ये कारी जाता है तो कारी जाते से बाहर, यानी यहाँ पार्किंग में ले है, वो यहाँ पे गाड़ी अपनी खड़ी ना करे कारी जाते के अंदर, क्योंकि यहाँ खड़ी करेगा तो आने जाने वाले ट्रैफिक के लिए वो मसला बनाएगा। फिर कह रहा है कि फौरी दी चेंत्री अब बताती इल कोंडोचेंटी, शहर के बाहर एक ड्राइवर देवे सोस्तारे आला ओब्लिगो, जो पार्किंग लगाता है उसके लिए जरूरी है दी कुल कारे, अपनी गाड़ी को ले जाए फौरी देला कारी जाते के बाहर मन नन सुले पिस्ता चिकलाबिले, लेकिन साइकिलों के रास्ते के ऊपर ना लेके जाए। जैसे इसमें ये साइकिलों के चलने का रास्ता, ये मार्चा पैदी है, ठीक है, इनमें से कोई एक साइकिल, ये शायद अलग-अलग बने हुए हैं, कई जगहों पे साइकिलों का और पैदल चलने वालों का रास्ता अलग-अलग होता है, कई जगहों पे इकट्ठा बना हुआ होता है। वो कह रहा है कि उसको चाहिए कि कारी जाते के बाहर ले जाए, लेकिन ये नहीं है कि ये साइकिलों के चलने वाले रास्ते पे खड़ी कर ले, अपनी पार्किंग में ही खड़ी करें। ये सवाल हम पहले पढ़ चुके हैं फरमाता के लिए। फिर कह रहे कि फौरी दी चेंत्री ये बताती, शहर के बाहर इल कोंडोचेंटी, जो एक ड्राइवर है देवे कुलकारे इल वहीकोली इन सोस्ता, उसको चाहिए कि अपनी गाड़ी को ले जाए पार्किंग के लिए फौरी देला कारी जाता, सड़क से बाहर मन्नन सुले बंकीना, लेकिन किनारे के ऊपर ना ले जाए, साल्वो दिवर्सा सेनेलाजियोने, अगर कोई सिग्नल नहीं लगा हुआ तो, यानी ये कह रहा है कि वो गाड़ी को पास कारी जाते के बाहर ले जाए, लेकिन सड़क के किनारे पर ना ले जाए। यहाँ पे बंकीने पे आपको पहले ही पता है, हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं कि वहां पर सोस्ता और फरमाता करना दोनों ही मना है बंकीने के ऊपर, और बंकीने के ऊपर हम गाड़ी भी नहीं चला सकते।
साल्वो दी वर्सासिनलाज़ोने आ गया वैसे भी, ठीक है। फौरी दी चेंत्री ये बताती शहर के बाहर इन काजो दी इम्पॉसिबिलिटा, उस सूरत में जब मुमकिन ना हो कलकारे इल वेहिकली गाड़ी को ले जाना फौरी दella carreggiata सड़क के बाहर इल conducente deve sostare एक ड्राइवर को पार्क करनी चाहिए इल più vicino possibile जितना ज्यादा मुमकिन हो सके al margine destro della carreggiata सड़क की राइट साइड पे। और यही कह रहा है कि अगर carreggiate से बाहर ले जाना मुमकिन ना हो तो फिर क्या करे, वो गाड़ी यहाँ पे खड़ी कर ले। ये जो राइट साइड वाला किनारा है ना, ये बिल्कुल इसके पास खड़ी कर ले। अगर मुमकिन नहीं है उससे बाहर लेके जाना, उधर पार्किंग के निशान नहीं बने हुए या और चीजें हैं तो वहां वो नहीं खड़ा कर सकता, तो वक्ती तौर पे ये जो राइट साइड वाला किनारा है, और ये मोस्टली सेंसो यूनिको में होता है ताकि आगे ये ट्रैफिक में रुकावट पैदा ना बने। ओके जी, आगे आ जाते हैं फाल्सो क्वेश्चन। इन काजो दी सोस्ता पार्किंग की सूरत में इन उन centro abitato शहर के अंदर il conducente एक ड्राइवर देवे colcare il veicoli एक ड्राइवर को चाहिए वो ले जाए अपनी गाड़ी को il più vicino possibile al margine destro della carreggiata अपनी गाड़ी को ले जाए सड़क के राइट साइड वाले किनारे पर आंके तब भी dove non esiste il marciapiede realizzato अगर वहां पर मार्चापेदी सड़क से ऊंचा मौजूद नहीं है तब भी वो वहां पर ले जाए जितना ज्यादा करीब हो सके सड़क की राइट साइड पे। तो ये गलत है क्योंकि अगर मार्चापेदी वहां पे ऊंचा नहीं बना हुआ तो उसको कम से कम 1 मीटर की जगह छोड़नी है ताकि पैदल चलने वाले लोग आसानी से चल सके, इसलिए ये फाल्सो है। फिर वो कह रहा है कि शहर के बाहर एक ड्राइवर पार्किंग की सूरत में अपनी गाड़ी को ले जाए सड़क से बाहर eventualmente anche sulla pista ciclabile, यानी चाहे वो पिस्ता चिकलाबले साइकिल चलने वाले रास्ते पर भी लेके जा सकता है, तो ये भी फाल्सो है। फिर फौरी दी चेंत्री ये बताती शहर के बाहर इन काजो दी इम्पॉसिबिलिटा अगर मुमकिन नहीं है गाड़ी को लेकर जाना सड़क के बाहर इल conducente non deve effettuare la sosta, वो कह रहा है कि ड्राइवर को सोचता करना ही नहीं चाहिए, तो ये फाल्सो, जबकि उन्होंने कहा है कि वो सोचता कर सकता है लेकिन गाड़ी को सड़क के वो राइट साइड के किनारे के करीब ले जाए, carreggiate के अंदर ही लेकिन राइट साइड के करीब। उसी का ही सेकंड पेज है। Nelle strada urbane शहर के अंदर सेंसो यूनिको एक तरफा दी मार्चा एक तरफा ट्रैफिक है। ला सोस्ता ए consentita पार्किंग की इजाजत है। आंके लुंगो इल मार्जिनो सिनिस्त्रा della carreggiata सड़क की लेफ्ट साइड के किनारे पर भी पुरके शर्त ये है रिमांगा उनो स्पाजियो सफिशिएंटे के एक इनफ स्पेस बाकी है अल ट्रांजिटो जाने के लिए almeno di una sola fila di veicoli कम से कम एक गाड़ियों की लाइन की जाने की इजाजत है। अब इसकी किस किस को समझ आई है इस क्वेश्चन की? ये देखें ये पिक्चर, मिसाल के तौर पर ये सड़क है, ये पूरी सड़क है, ये carreggiata है, ठीक है, ये पूरी सड़क है। वो कह रहा है कि शहर के अंदर एक गाड़ी जो है, ये गाड़ी ये सड़क का राइट साइड है, ठीक है, ये सड़क की राइट साइड है, ये सड़क की लेफ्ट साइड है, ठीक है। वो कह रहा है कि एक गाड़ी जो है सड़क की लेफ्ट साइड पे पार्क कर सकता है, उस सूरत में शर्त ये है सेंसो यूनिको में अगर एक ही तरफ ट्रैफिक है, मिसाल के तौर पे ये एक ही ट्रैक है, ठीक है, एक ही कुर्सी है, वो इस साइड पे लेफ्ट साइड की लाइन के साथ, मिसाल के तौर पे ये ले लें कि इतनी ही सड़क है, ठीक है, इतनी ही सड़क है, तो वो इस लाइन के करीब जो है वो अपनी गाड़ी खड़ी कर सकता है पार्किंग में। शर्त ये है कि ये जो बाकी जगह बच रही है ना गाड़ी को पार्क लगा के, ये इतनी होनी चाहिए कि कम से कम एक लाइन यहाँ से गुजर सके,
ठीक है जी, समझ आइए इस बात की? हाँ जी। हाँ जी। ओके। Nella strada urbana a senso unico, बात हो रही है सेंसो unico की, ठीक है? सेंसो unico में ऐसा कर सकते हैं। शहर के अंदर सेंसो unico दी मार्च है जहां पर एक तरफा ट्रैफिक है, ला सोचता है कंसंट्रीता पार्किंग की इजाजत है, आंके लुंगो इल मार्जिने सिनिस्ट्रो della carreggiata, सड़क के लेफ्ट साइड के किनारे पर पुरके शर्ट ये है रिमांगा उनो स्पाजियो, एक इनफ स्पेस बचनी चाहिए, नन इन्फरियोरे जो कम ना हो आ 3 मीटरी 3 मीटर से, दी लार्गेजा चौड़ाई पर इल ट्रांसितो दी व्हीकली गाड़ियों के जाने के लिए। इसमें भी सेम वही बात कर रहा है कि कम से कम 3 मीटर की, जो पहले उसने बताया कि इनफ जगह होनी चाहिए, ठीक है? फिर उसने बताया कि वो जगह कितनी होनी चाहिए। पहले उसने बताया था कि जगह होनी चाहिए, इनफ स्पेस होनी चाहिए, फिर उसने बताया कि ये वाली जो जगह है, अगर गाड़ियां इधर खड़ी हैं तो फिर ये वाली जो जगह है ये कम से कम 3 मीटर होनी चाहिए। और मार्चा पेडी वाली साइड से कितनी जगह छोड़नी चाहिए उसको? 1 मीटर। एक उनो मीटर। हाँ जी, 1 1 मीटर। मीटर। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, 3 मीटर जो है वो सड़क वाली साइड पे कह रहा है, 1 मीटर मार्चा पेडी वाली साइड पे। और 1 मीटर जगह भी तब छोड़नी है अगर ऊंचे वाला मार्चा पेडी फुटपाथ नहीं बना हुआ तब। ओके जी, नेक्स्ट है nelle zone ऐसी जगह प्रेडिस्पोस्ते पर ले सोस्ता जो कि डिजाइन की गई हैं पार्किंग के लिए, क्योंकि कुछ जगहों पे पार्किंग के निशान लगे हुए होते हैं व्हाइट कलर के या ब्लू कलर के, ठीक है? ऐसी जगह या ऐसे एरिए जो कि डिजाइन किए गए हैं पार्किंग के लिए, इल conducente एक ड्राइवर देवे कोलकारे अपनी गाड़ी को ले जाए, इल veicoli इन nel modo इस तरीके से prescritto della segnaletica, जिस तरह के सिग्नले उसमें दिखा रहा है, ये सिग्नले उसमें बता रहा है, जिस तरह के सिग्नले उसमें प्रेस्क्राइब कर रहा है कि आपको गाड़ी किस तरीके से खड़ी करनी है, तो एक ड्राइवर को चाहिए वो अपनी गाड़ी, ये किसी का माइक ऑन है, प्लीज बंद कर लें। अब मिसाल के तौर पर कुछ साइंस ऐसे बने हुए होते हैं, ये पैरेलल पार्किंग के गाड़ियां ऐसे आगे पीछे खड़ी होती हैं, ठीक है? लेकिन कुछ साइन जो होते हैं वो दूसरी तरह की पार्किंग के होते हैं, ये ऐसे, ये वाले ऐसे, जहां पे सड़क के बाहर आप लंबी गाड़ियां ऐसे खड़ी कर सकते हैं, ऐसे बराबर में लाइनों में, ठीक है? एक सड़क के किनारे ऐसी लाइन, ऐसे निशान भी बने हुए होते हैं और ऐसे निशान भी बने हुए होते हैं चकोर डिब्बे। यानी वो कह रहे हैं कि जिस तरह से डिजाइन दिखाया गया है, जिस तरह से ये लाइनें बता रही हैं कि किस तरह से पार्किंग लगानी, एक ड्राइवर को चाहिए कि उस तरह से गाड़ी को पार्किंग लगा दे। अगर ऐसे लगी हुई है तो गाड़ी ऐसे खड़ी करेंगे। अब ये जिसने भी गाड़ी खड़ी की है ये उसने गलत की है ना, उसकी अपनी पार्किंग में, उसने दूसरों की पार्किंग भी खराब की है, ठीक है? या तो इस तरह लाइन वाइज खड़ी होंगी आगे पीछे, एक और पार्किंग दिखाते हैं। या फिर इस तरह ये तिरछी लाइनें भी बनी हो सकती हैं। तो फिर ऐसे जैसे जैसे वो डिजाइन बना हुआ है उस हिसाब से आपने अपनी गाड़ियों को खड़ा करना है। फिर कह रहे हैं कि nelle zone nelle quali che spazi di sosta sono delimitata da segnaletica orizzontale, ऐसी जगह नेल क्वाले जहां पर लिस्पाजी दी सोस्ता जो पार्किंग वाली जगह हैं, सोनो डेलिमिटाती दा सिनेलाटिका ओरिजेंटाले, जहां पर सिनेले जो हैं
वो यानी जो सड़क पे पेंट हुए होते हैं उससे महदूद किया जाता है पार्किंग को। इल conducente एक ड्राइवर देवे सेम्प्रे सिस्टमारे, यानी देवे सेम्प्रे उसको चाहिए कि हमेशा ही सिस्टमारे करे कि प्रॉपर लगाए इल प्रोप्रियो व्हीकोली अपनी गाड़ी को उसी लिहाज से एंट्रो उनो डेली ओपोजिटी स्पासी, एंट्रो उनो डेली ओपोजिटी, एंट्रो दाखिल करे उनो डेली ओपोजिटी जो स्पेशल स्पाजी जितनी जगह बनी हुई है पार्किंग की, सेंजा इनवेडेरे बगैर जाए क्वेली कॉन्टिग्वी किसी और पार्किंग में जाए। ये जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था कि ड्राइवर को चाहिए कि जो अपनी जगह बनी हुई है ना सिर्फ अपनी जगह के अंदर जाए, सेंजा इनवेडे बगैर किसी और की पार्किंग को खराब किए बगैर या किसी और की पार्किंग में जाए बगैर। जैसे ये गाड़ियां अपनी नॉर्मल पोजीशन में लगी हुई है ना, जिस पोजीशन में कि पार्किंग को ओरिजेंटाले निशानों के साथ जिस तरह महदूद किया गया है, अलाइन किया गया है, ड्राइवर को भी चाहिए कि अपनी गाड़ी को उसी तरह से पार्क करे, ना कि वो एक गलत पार्किंग मैंने आपको दिखाई है ना कि इस तरीके से। ठीक है, वो कह रहा है कि सिर्फ अपने निशान के अंदर रहना है, अपनी जगह के अंदर रहना है जो कि खास बनाई गई है पार्किंग के लिए। सेंजा इनवेडे आल्टरी स्पासी की किसी और की पार्किंग को खराब किए बगैर किसी और की पार्किंग में जाए बगैर। समझ आइए इस क्वेश्चन की? हाँ जी आ गई है। ओके, मैं इसीलिए पिक्चर साथ साथ दिखा रही हूँ ताकि वो जो है आपको जरा इजीली समझ आ जाए। आगे है फाल्सो क्वेश्चंस। अब आपको गाड़ियों की पोजीशन का भी पता चल गया कि आपने किस किस पोजीशन में गाड़ियों को पार्क लगाना है। जैसे निशान सड़क पे लगे हुए होंगे वो निशान आपको बताते हैं कि आपने अपनी गाड़ी को किस तरीके से पार्क लगाना है, तो फिर आपने उन निशानों के मुताबिक अपनी गाड़ी को पार्किंग में लगाना होता है। अब कह रहा है कि nelle strade urbane a senso unico शहर के अंदर एक तरफा ट्रैफिक में la sosta è sempre consentita, पार्किंग जो है हमेशा ही इजाजत है। आंके लूंगो इल मार्जिन सिनिस्ट्रो दला कारी जाते की लेफ्ट साइड के किनारे पर हमेशा ही इजाजत है, तो हमेशा इजाजत नहीं है। हमेशा क्यों इजाजत नहीं है? बेशक उसने बताया यहाँ पे सेंसोनी को, लेकिन एक क्वेश्चन में उसने ऊपर बताया था कि अगर उस बाकी इनफ जगह बचती है कम से कम एक लाइन जाने के लिए तो तब इजाजत है, कुछ कंडीशंस हैं। ठीक है, अगर इनफ जगह बचती है कम से कम एक ट्रैफिक की लाइन जाने के लिए तो फिर आप कर सकते हो। अगर वो जगह नहीं बचती, सड़क ही तंग है, तो फिर आप उधर नहीं कर सकते सोचता। तो ये सैम्परे की वजह से गलत हुआ। ए विetato मना है सोस्तारे पार्किंग करना con autovehicoli और मोटोचिकली गाड़ी या मोटरसाइकिल के साथ रिचेंट्री बताती शहर के अंदर क्वांडो जब नॉन असिस्तानो जब मौजूद ना हो ले ओपोजिट स्त्रीशे स्पेशल निशान जो खास निशान पार्किंग वाले होते हैं अगर वो मौजूद नहीं है तो पार्किंग करने की मनाही है। तो कई जगहों पे निशान नहीं बने हुए होते लेकिन वहां पर आप पार्किंग कर सकते हैं, इसलिए ये फाल्सो है। नले जोने ऐसी जगह नले क्वाली स्पाजी दी सोचता जहां पर जो पार्किंग वाली जगह है सोनो डेलिमिटाटे द सिनेलाटिका ओरिजेंटाले जो कि वाइट यानी निशानों के साथ महदूद किया गया है या निशानदेही की गई है। इल कंडोचेंटी पोस्ट इस्तेमारे एक ड्राइवर को चाहिए कि वो इसे इस्तेमारे करे, अरेंज करे इल प्रोप्रियो व्हीकली अपनी गाड़ी को आंके फोरी डेलस ओपोजिटो स्पासियो, यहाँ तक के उसके जो स्पेशल निशान है उसके बाहर भी वो कर सकता है। फोरी लिखा है ना कि जो उसके स्पेशल जगह है उससे बाहर भी वो कर सकता है। अडेसो डेस्टिनातो जो उसके लिए मखसूस की गई है उससे बाहर भी वो कर सकता है। और कंडीशियोने के ला सोचता साहब ब्राविसिमा दोराता, और कंडीशन ये है कि उसका जो सोचता है पार्किंग है वो थोड़ी देर के लिए, तो फिर वो यानी अपनी जगह से बाहर भी गाड़ी निकाल सकता है, तो ये गलत है।
अपनी ही पार्किंग की जगह, जितनी पार्किंग की जगह बनी हुई है अपनी ही पार्किंग की जगह में गाड़ी खड़ी करनी है, चाहे थोड़ी देर के लिए चाहे ज्यादा देर के लिए। इन una zona एक ऐसी जगह इन cui जहां पर la sosta e regolata पार्किंग को रेगुलेट किया गया है कौन पार्किमीत्रों के साथ। पार्किमीत्रो होती है वहां पे एक मशीन लगी हुई होती है जहां से आप पर्ची निकालते हो, ठीक है, पर्ची निकालते हो और पे करते हो, यानी ये पेमेंट वाली होती है। नन अकोरे जरूरी नहीं है उतलिजार लो आप इस्तेमाल करो, सेला सोचता अगर पार्किंग जो है एडी ब्रीवे दोराता अगर आपकी पार्किंग सिर्फ थोड़ी देर के लिए, तो आपको ये जरूरी नहीं है कि आप वो पर्ची निकाल के वहां पे लगाओ या आप पार्किंग की पेमेंट करो। तो ये फाल्सो है, चाहे आप थोड़ी देर के लिए पार्क करते हो चाहे ज्यादा देर के लिए, तो फिर पार्किमीत्रो आपने इस्तेमाल करना ही करना है। पार्किमीत्रो मेरे ख्याल में वैसे भी सेम्प्रे फाल्सो है। हाँ जी, आपने बताया था एक दफा पार्किमीत्रो का। यहां तक समझ आई है सबको? हाँ जी। ओके जी, मैं रिकॉर्डिंग बंद करके फिर दूसरा पार्ट शुरू करती हूँ।